नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के एक दुश्मन, सियासी दुश्मन, दोनों के बीच ताबड़तोड़ मुलाकातें और ये मुलाकात बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इस मुलाकात का ताल्लुक एक दूसरे प्रदेश की राजनीति से भी है। वो प्रदेश जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो प्रदेश जहां उस नेता को जहां का कद्दावर चेहरा माना जाता है, और वो प्रदेश जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कभी इसी नेता ने हराया था, जो नीतीश कुमार से लगातार मिल रहे हैं। सरयू राय की हम बात कर रहे हैं। सरयू राय झारखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त, और जितने बड़े दोस्त नीतीश कुमार के, बीजेपी के उतने ही बड़े दुश्मन, सियासी दुश्मन। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था सरयू राय ने, और सिर्फ हराया नहीं था, जबकि बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की कैबिनेट में जब वो रहे तो लगातार मुसीबत बढ़ाते रहे। रघुवर दास को कभी चैन से नहीं रहने दिया, उनकी मुसीबतें बढ़ाते रहे, और पूरी कहानी हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन रघुवर दास और सरयू राय की दुश्मनी की कहानी बताने से ज्यादा जरूरी इस वक्त यह है कि हम आपको नीतीश कुमार और सरयू राय की दोस्ती के बारे में बताएं, और नीतीश कुमार और सरयू राय की ताबड़तोड़ मुलाकातों के बारे में बताएं और मुलाकातों के मायने को समझाएं। सरयू राय झारखंड की राजनीति के दिग्गज चेहरा हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, जो जानकारी हमारे पास है। अब इस मुलाकात के मायने समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन सरयू राय और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। कहानी क्या है, खेल क्या है? भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ जानी चाहिए। देखिए, झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश और सरयू राय की मुलाकात क्यों चिंता का विषय होनी चाहिए, जरा इसको समझ लीजिए। मामला हिस्सेदारी का है, और हिस्सेदारी कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी न बन जाए, ये सवाल है। इस मुलाकात के बाद, सरयू राय और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, और अगर किसी के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है तो वो आजसू के साथ चुनाव लड़ना है। सुदेश महतो उसके सहयोगी होंगे, उसके गठबंधन के साथी होंगे। जेडीयू से कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में शायद न हो, लेकिन इस मुलाकात के बाद मजबूरी है बीजेपी की। हो सकता है जेडीयू को बीजेपी को हिस्सेदारी देनी पड़े, कुछ सीटों की हिस्सेदारी जेडीयू को देनी पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें जेडीयू को देनी पड़े, नीतीश कुमार के खाते में देनी पड़े, और मजबूरन जेडीयू से झारखंड में भी गठबंधन करना पड़े। अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, या हमने ये देखा नहीं है, हमारी ये समझ नहीं है कि झारखंड में भी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ हो, या बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की चर्चा झारखंड में हो। तो ऐसा होना नहीं है, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन सरयू राय और नीतीश कुमार अगर एक हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को सीटों की हिस्सेदारी नहीं देती है, अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करती है और जेडीयू की डिमांड पूरी नहीं करती है, जिस संख्या में जेडीयू सीटें मांगेगी उस संख्या में या उसके आसपास की संख्या में जेडीयू को सीटें नहीं देगी, तो जाहिर है नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। और जेडीयू ताकत दिखाती रही है झारखंड में प्रयास करती रही है अपनी जमीन को और मजबूत करने का, और सरयू राय को साथ लाने की कवायद इसी कड़ी के रूप में माना जा रहा है, इसी कोशिश के रूप में माना जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू झारखंड में भी अपनी जमीन और मजबूत करना चाहती है। झारखंड में अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनी जेडीयू की, तो जाहिर है जेडीयू अकेले लड़ेगी और साथ मिलेगा सरयू राय का। और नीतीश कुमार को अगर झारखंड में सरयू राय का साथ मिलेगा तो खेल बिगड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भाजपा के लिए मुसीबत हो जाएगी। जो व्यक्ति बीजेपी
के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री को हरा सकता है, जो व्यक्ति रघुवर दास को हरा सकता है, जो व्यक्ति एक राज्य के मुख्यमंत्री को हरा सकता है, उस व्यक्ति को अगर नीतीश कुमार का साथ मिल जाए तो झारखंड में भाजपा की मुसीबत किस तरीके से खड़ी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये खेल है सरयू राय और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात का, और सिर्फ मुलाकात की बात नहीं है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि महज ये औपचारिकता रह गई है। सरयू राय जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, सरयू राय जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, नीतीश कुमार उनको अपनी पार्टी में ला सकते हैं। सरयू राय और नीतीश कुमार का संबंध बड़ा पुराना है, सरयू राय और नीतीश कुमार की दोस्ती पुरानी है, और इसी दोस्ती के तहत सरयू राय अब नीतीश कुमार की पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। इस मुलाकात के यह भी मायने निकाले जा रहे हैं, अगर सरयू राय नीतीश कुमार बार बार मिल रहे हैं तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा प्लान तैयार हो रहा है, सरयू राय को जेडीयू में लाने की तैयारी चल रही है। ये तमाम चीजें कही जा रही है, इन तमाम चीजों की चर्चा है। तो सरयू राय और नीतीश कुमार की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के सियासी दुश्मन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात बिहार की राजनीति में, झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, या भाजपा के साथ किस तरह की खेल की तैयारी नीतीश कुमार ने कर रखी है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा लीजिए। सरयू राय और नीतीश कुमार के बीच जो खिचड़ी पक रही है, उस पकती हुई खिचड़ी से लगा लीजिए कि भाजपा को कितनी बड़ी टेंशन नीतीश कुमार ने दे दी है, और भाजपा के साथ नीतीश कुमार क्या खेल कर सकते हैं। या तो आप हमें सीटें दीजिए, हम जो संख्या मांगे उस संख्या में सीटें दीजिए, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो सकती है, और हमें दरकिनार किया तो फिर जैसे मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों में कई बार दरकिनार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ रहे, बीजेपी जेडीयू साथ रही। कई दूसरे राज्यों में, माफ कीजिएगा, गुजरात में, राजस्थान में, कई जगह पर जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन करना चाहा, लेकिन जेडीयू को सीटें नहीं मिली तो जेडीयू अकेले लड़ी। कई राज्यों में बीजेपी ने एक कोशिश, माफ कीजिएगा, जेडीयू ने एक कोशिश की है। और 2022 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी जेडीयू चाहती थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ, तो बीजेपी को अकेले, माफ कीजिएगा, जेडीयू को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा, और जेडीयू की बुरी गत हुई, बुरी हालत हुई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो अब नीतीश कुमार ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि झारखंड में सरयू राय का साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी। बहुत बहुत धन्यवाद। you